नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश की 29 में से 6 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होगा। 20 मार्च को नोटिफिकेशन जारी होगा और 27 मार्च तक नामांकन दाखिल होंगे। 30 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से 6 लोकसभा सीटों पर पहला चरण 19 अप्रैल को होगा और इसके लिए 20 मार्च को ही नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। बताते चले, भाजपा ने इन सभी 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो फिलहाल सीधी, मंडला और छिंदवाड़ा में ही प्रत्याशी तय हुए हैं। शेष 3 सीटों पर 1-2 दिन में नाम सामने आ सकते हैं। क्या कहना है इन 6 सीटों का गणित, ये हम आपको बताएंगे। मध्य प्रदेश में 2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए 29 में से 28 सीटों पर जीत हासिल की थी और जिन 6 सीटों पर पहले चरण में वोटिंग होनी है उनमें से छिंदवाड़ा छोड़कर 5 सीटें भाजपा की झोली में आई थी। अब 4 महीने पहले हुए विधानसभा चुनावों में 6 लोकसभा सीटों की 47 में से कांग्रेस ने 19 और भाजपा ने 28 सीटें जीत कर अपनी जो जीत हासिल की थी। इस वजह से 2024 के लोकसभा चुनावों में मुकाबला कांटे का होने का आसार बताया जा रहा है। अब यहाँ पर यह सवाल है कि विधानसभा की तर्ज पर अगर वोटिंग हुई तो कौन पड़ेगा भारी। तो मध्य प्रदेश में 4 महीने पहले हुए विधानसभा चुनावों की तर्ज पर ही अगर वोटिंग होती है तो कांग्रेस इस इलाके में वापसी कर सकती है। महाकौशल और विंध्य इलाके से आने वाली इन सीटों पर विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा था और इन 6 लोकसभा सीटों में से 2 सीटें यानी कि मंडला और छिंदवाड़ा पर कांग्रेस को भाजपा से अधिक वोट मिले थे। वहीं एक यानी कि बालाघाट सीट पर तो भाजपा कांग्रेस के वोटों का अंतर महज 3,500 का था। शेष 3 सीटों यानी कि सीधी, शहडोल और जबलपुर में भाजपा की पकड़ मजबूत लग रही है और किस सीट पर क्या स्थिति बनी हुई है ये भी अब जान लेते हैं। सीधी की अगर बात की जाए तो 2023 के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने इस संसदीय क्षेत्र की 8 में से 7 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। पूर्व सांसद रीति पाठक ने विधानसभा चुनाव लड़ा और विधायक बनी और इसके बाद भाजपा ने डॉक्टर राजेश मिश्रा को उम्मीदवार बनाया है। इससे भाजपा में भी गुटबाजी सतह पर आ गई और पार्टी के राज्यसभा सदस्य अजय प्रताप सिंह ने इस्तीफा देकर निर्दलीय चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। कांग्रेस ने पूर्व मंत्री और विधायक कमलेश्वर पटेल को टिकट दिया है। 1998 से ही इस टिकट पर भाजपा का कब्जा रहा है। अब बात करेंगे शहडोल की, तो शहडोल संसदीय सीट की 8 में से 7 विधानसभा सीटें इस समय भाजपा के पास हैं। सिर्फ 2 सीट लोकसभा के पास है। पुष्पराजगढ़ के फुंदेलाल मार्को ने कांग्रेस को इकलौता सीट दिलाई थी। बता देते हैं कि इस वजह से मार्को का नाम कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी के तौर पर सबसे आगे लिया जा रहा है। भाजपा ने शहडोल से मौजूदा सांसद हिमाद्री सिंह पर ही भरोसा जताया है। हिमाद्री सिंह ने पिछला चुनाव 4 से 4.5 लाख से अधिक वोट जीता था। वहीं हिमाद्री के पिता दलवीर सिंह और मां राजेश नंदिनी कांग्रेस से सांसद रहे हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि 1996 से यह सीट भाजपा के पास ही थी। बीच में से 5 साल की ही लिए यह सीट कांग्रेस के पास गई थी जब हिमाद्री की मां राजेश नंदिनी ने 2009 में यहां पर जीत हासिल की थी। अब बात करेंगे जबलपुर की, तो जबलपुर संसदीय क्षेत्र की 8 से 7 विधानसभा सीटों पर भाजपा ने 2023 में जीत हासिल की थी। जबलपुर ईस्ट सीट पर लखन घनघोरिया जीते थे और शेष 7 सीटें भाजपा के पास गई थी। 4 बार के सांसद राकेश सिंह के विधायक और फिर प्रदेश शासन में मंत्री बनने से भाजपा ने आशीष दुबे को टिकट दिया है। कांग्रेस के उम्मीदवार की घोषणा का इंतजार है। संसदीय क्षेत्र में भाजपा को कांग्रेस के मुकाबले 2 लाख अधिक वोट मिले थे और इस वजह से भाजपा इस सीट को लेकर आशान्वित नजर आ रही है और यह सीट भी 1996 से ही भाजपा के पास है। राकेश सिंह इस्तीफा देने से पहले 2004 से लगातार 4थी बार इस सीट पर संसदीय चुनाव जीते थे। अब बात करेंगे मंडला की, तो मंडला में भाजपा ने केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को एक बार फिर टिकट दिया है। विधानसभा चुनावों की अगर बात करें तो कुलस्ते को निवास सीट पर हार का सामना करना पड़ा था और उसके बाद भी लोकसभा के लिए पार्टी ने कुलस्ते पर भरोसा जताया है। इस संसदीय क्षेत्र की 8 में से 5 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी और विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को भाजपा से अधिक वोट मिले थे और इस वजह से कांग्रेस यहां पर कड़ी टक्कर देने की स्थिति में है। पार्टी ने डिंडोरी के विधायक
औकार सिंह मरकाम पर भरोसा जताया है। कुलस्ते इस सीट पर 6 बार सांसद रह चुके हैं। 2009 के चुनाव और 5 साल की अवधि छोड़ दें तो कुलस्ते ही 1996 के बाद से इस सीट पर सांसद रहे हैं। बात करेंगे बालाघाट की, तो भाजपा ने डॉक्टर भारती पारधी के तौर पर एक महिला उम्मीदवार पर भरोसा जताया है। विधानसभा चुनावों में भाजपा कांग्रेस बराबरी पर छूटे थे और दोनों को 4-4 विधानसभा सीटें मिली थी। भाजपा महज 3500 वोटों से आगे रही थी। कांग्रेस करीब 30,000 वोट के अंतर से बड़ी जीत दर्ज करने वाली अनुभा मुंजारे को टिकट दे सकती है। तब 2 महिला नेत्रियों ने मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। 1998 से बालाघाट सीट भाजपा के पास है और भाजपा के टिकट पर सिर्फ गौरी शंकर बिसेन ही इस सीट पर 2 बार सांसद रहे हैं। 1999 में प्रहलाद पटेल, 2009 में केडी देशमुख, 2014 में बौद्ध सिंह भगत और 2019 में ढाल सिंह बिसेन यहां से सांसद हैं। बिसेन का टिकट काटकर ही पारधी को टिकट यहां पर दिया गया है। अब बात करेंगे छिंदवाड़ा की, तो छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र में 7 विधानसभा सीटें आती हैं और 2023 में इन सभी सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। विधानसभा चुनावों में कमलनाथ से हारने वाले जिला भाजपा अध्यक्ष बंटी विवेक साहू को ही इस बार पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे नकुलनाथ के सामने उतारा गया है। विधानसभा चुनावों की अगर बात की जाए तो दोनों पार्टियों के वोटों का अंतर करीब 1 लाख का रहा है। कांग्रेस को यहां पर स्पष्ट बढ़त मिली थी। संसदीय सीट की अगर बात की जाए तो 1980 में कमलनाथ यहां पहली बार जीते थे, फिर चुनावों में उनकी या फिर उनके परिवार के पास ही यह सीट रही है। 2007 में जरूर पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा को यहां से सीट मिली थी। कमलनाथ खुद यहां से 9 बार सांसद रहे हैं और उनकी पत्नी अलका नाथ और बेटा नकुलनाथ भी 1 बार सांसद रह चुका है।